1857 एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पूरे देश में विद्रोह की एक आग सी फैल गई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खास चिंगारी की जो राजपूताना की धरती पर भड़की थी। ये कहानी है राजाओं की, उनकी वफादारी की और उनकी बगावत की। एक ऐसी कहानी जो बहुत पेचीदा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में कहां तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 में राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई कैसे। फिर समझेंगे कि उस वक्त ब्रिटिश पॉलिटिकल मौजूदगी का क्या मतलब था। इसके बाद नजर डालेंगे राजपूताना के शाही घरानों पर, यानी यहाँ के शासकों पर। और आखिर में हम उस मोड़ पर आकर रुकेंगे जहां ये पूरा क्षेत्र एक चौराहे पर खड़ा था। 1857 भारत का वो महान विद्रोह। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा से जहन में आता है, राजाओं की इस भूमि में, मतलब राजपूताना में, ये आग आखिर फैली कैसे? क्या ये सिर्फ बाहर से आई एक लहर थी या फिर इसकी जड़ें यहीं की जमीन में थीं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, यहाँ विद्रोह किसी एक बड़े धमाके की तरह नहीं हुआ था। नहीं, ये तो छोटी छोटी चिंगारियों की एक पूरी लड़ी थी, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक छावनी में बगावत होती और उसकी खबर सुनकर दूसरी छावनी भड़क उठती, और देखते ही देखते ये आग पूरे इलाके में फैल गई। और इसकी रफ्तार, वो तो सच में हैरान करने वाली थी। देखिए, 28 मई को नसीराबाद में पहली आग लगी। इसके कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमच में, फिर अगस्त में एरनपुरा, सितंबर में आउवा और अक्टूबर तक तो कोटा भी इसकी चपेट में आ गया। मतलब सिर्फ 5 महीनों के अंदर एक के बाद एक ये बड़े सेंटर्स सुलग उठे। सोचिए, 11, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय गड़बड़ी नहीं थी। मई से अक्टूबर 1857 के बीच राजपूताना में 11 प्रमुख ठिकाने विद्रोह की आग में घिर चुके थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा और फैला हुआ आंदोलन था। इसने तो राजपूताना की नींव तक हिला दी थी। तो ठीक है, विद्रोह तो फैल रहा था, लेकिन इस पूरी उथल-पुथल के बीच सत्ता का खेल कौन खेल रहा था? चलिए पहले एक तरफ के खिलाड़ियों को देखते हैं, ब्रिटिश, और खास तौर पर उनके अधिकारी। ये वो लोग थे जो राजपूताना के शाही दरबारों में, कह सकते हैं, साम्राज्य की आंखें और कान बनकर बैठे थे। इनकी नज़र हर एक हलचल पर थी। इनका एक खास नाम था, पॉलिटिकल एजेंट। अब ये मत सोचिएगा कि इनका काम सिर्फ जासूसी करना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग तो असल में रियासतों की पॉलिसी तक को कंट्रोल करते थे। इनका मकसद था ये पक्का करना कि हर फैसला, हर कदम ब्रिटिश हुकूमत के फायदे में हो। एक तरह से ये हर दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य के डायरेक्ट नुमाइंदे थे। और ये कोई एक दो जगह पर नहीं थे। ब्रिटिश निगरानी का ये जाल तो पूरे राजपूताना में फैला हुआ था। जैसे जयपुर में थे विलियम ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, उदयपुर में कैप्टन शॉम्बर्ग, कोटा में मेजर बर्टन थे, तो जोधपुर में मैकमेसन। मतलब कोई भी बड़ी रियासत ऐसी नहीं थी जहां ब्रिटिश एजेंट की पैनी नजर सत्ता के गलियारों पर न हो। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। बात करते हैं राजपूताना के शाही घरानों की, यानी यहाँ के शासकों की। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नाम के राजा नहीं थे। ये लोग सदियों पुरानी परंपराओं के वारिस थे, अपनी प्रजा के लिए वफादारी का सबसे बड़ा सिंबल थे। तो कौन थे ये शासक? देखिए, जयपुर में थे सवाई राम सिंह द्वितीय, अलवर में महाराजा बिनय सिंह, भरतपुर में महाराजा शिवदान सिंह और जसवंत सिंह। लिस्ट काफी लंबी है। करौली के महाराजा मदनपाल, बूंदी के महाराव राम सिंह और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय थे, बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला थे, सिरोही में महाराज शिव सिंह, डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह, जैसलमेर, झालावाड़, धौलपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। मतलब इतने सारे शासक, हर किसी की अपनी विरासत, अपनी रियासत, अपनी चुनौतियां। लेकिन 1857 में ये सब के सब एक ही तूफान का सामना कर रहे थे। तो अब तस्वीर लगभग साफ हो रही है ना? एक तरफ ब्रिटिश एजेंट जिनकी पकड़ हर दरबार पर थी, और दूसरी तरफ राजपूताना के शासक जो अपनी प्रजा और परंपराओं से बंधे थे। पूरा राजपूताना एक शतरंज की बिसात जैसा बन गया था, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझ कर चलनी थी। एक गलत कदम और पूरा खेल खत्म। और शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी। देखिए,
एक तरफ थी औपनिवेशिक सत्ता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके साथ उनकी संधियां थीं, वादे थे, और दूसरी तरफ था उनका रियासती कर्तव्य, अपनी प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारी। और उनकी प्रजा, वो तो बगावत कर रही थी। ये एक सीधा टकराव था, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी और अपनी जमीन के प्रति कर्तव्य के बीच। इस स्थिति को शायद इन शब्दों से बेहतर नहीं समझा जा सकता। दरवाजे पर विद्रोह और दरबार में एजेंट। शासक सचमुच दो पार्टों के बीच पिस रहे थे। एक भी गलत फैसला उनकी पूरी रियासत को, उनकी विरासत को तबाह कर सकता था। तो फिर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, जब इतिहास ने उन्हें इस मुश्किल चौराहे पर लाकर खड़ा किया तो उन्होंने किसका पक्ष चुना? क्या उन्होंने अपनी सत्ता को चुना, अपनी प्रजा को, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य को? उनका फैसला जो भी रहा हो, एक बात तो तय है, उस एक फैसले ने राजस्थाना के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।